जाओ से। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संबसावणम येसो पंचानमुक्कारो नमभावपणासनो मंगलानंद दम्बे सिंबटमं अवै मंगलम नमो दुर्वार रागादिमय निवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो वैभव जय सुवर्णं भवो तित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमंसिय पौमा वै पमुनि सेव्य पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करीबन 30-40 साल पहले मेरा चातुर्मास भावनगर था। एक लड़का अपने पिताजी के साथ आया था। बेटे की हाइट वेट देख कर के लगता था कि पढ़ने में बहुत आगे होगा। फिर भी मैंने पूछा कौन से क्लास में है, और बेटे ने बोला 7वीं क्लास में। जिनको मैं TY BCom मांगता था वो 7वीं क्लास में, मुझे लगा मेरी मजाक कर रहा है। तब मैंने पूछा दोस्त, एक साधु के साथ इतनी मजाक? तब इसके पिताजी ने कहा माना साहब 7वीं में 7वां साल है, 7वें स्टैंडर्ड में 7वां साल। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपसे करना चाहता हूँ। बेटे के जाने के बाद पिताजी ने मुझे बताया गुरुदेव मैं ज्योतिष के पास गया था इनकी कुंडली को लेकर के, और ज्योतिष ने सब कुछ बता दिया। बेटे की शादी का जीवन अच्छा है, पैसा अच्छा है, वो सब। और एक बात उसने बताई, बेटे का अभ्यास भी ज़बरदस्त है। तब मैंने पूछा अभ्यास तो कब से कर रहा है, पास कब होगा? आज के प्रवचन यहाँ का लास्ट है। मैं एक छोटी सी चीज़, आप पढ़े लिखे आदमी हो, वेल विजन लेके बैठे हो, मैं इतना पूछना चाहता हूँ आपके पास इनपुट के सामने आउटपुट की मानसिकता क्या है? एकदम सिंसियर बात आज आपको पार्ट बात करना चाहता हूँ। इनपुट तो आपके पास जो भी है, व्हाट अबाउट आउटपुट? आपका इनपुट पैसे का जबरदस्त तो हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल। आउटपुट में शांति कितनी है? आपको पद जबरदस्त मिल गया, प्रसन्नता कितनी है? आपके पास दुनिया की बहुत कुछ ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई, सहयोग की मानसिकता कितनी है? मैं ये बात बताना जो डॉक्टर, आप डॉक्टर हो, एक मरीज आपके पास आकर के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने तक दवाई लेगा और फिर आपको आउटपुट पूछेगा, डॉक्टर साहब आपने जो कहा 1 महीने तक दवाई ले रहा हूँ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, या तो दवाई बदल दो या तो मैं आपको बदल देता हूँ। बराबर ना? कोई विरोध नहीं। मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में 30 40 50 साल के बाद
तुम जहाँ भी हो वहाँ इनपुट के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट अबाउट आउटपुट। 5 आउटपुट में आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, यदि आपके पास है तो। नंबर 1 शांति, नंबर 2 प्रसन्नता, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 विश्वास और नंबर 5 सहयोग, कोऑपरेटिव नेचर। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, दुनिया में तुम कहाँ भी गए, कैसे भी गए, साइंटिस्ट बने, अमीर बने, आप बोलो गुरुदेव शांति मेरे पास है, प्रेम है, प्रसन्नता है, भरोसा है और कोऑपरेटिव नेचर है। और यदि ये आपके पास नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ भी गए आपके मन में आउटपुट की मानसिकता क्या है? यू गिव मी आंसर। मैं नहीं कहना चाहता हूँ पैसा पाने के बाद, मैं एक बात बताऊँ, ये लेना मेरे जीवन का गोल नहीं था, ये ले लिया फिर आउटपुट में चेक करता हूँ। साधु जीवन इतने साल होने के बाद यदि मैं शांत नहीं हूँ, मस्त नहीं हूँ, पवित्र नहीं हूँ, प्रसन्न, तो मुझे भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर मैंने लिया क्यों ये। मैं आपको जल्दी मुझे जवाब दो, यदि आप जहाँ भी भागते हो, जहाँ भी गए, आउटपुट में आपकी मानसिकता क्या है या क्या थी? मैं नहीं बोलूँगा प्लीज़ यू गिव मी आंसर। आज मैं आपको वो कहना चाहता हूँ, नाउ और नेवर। आप मुझे बता पाएंगे पढ़ने में 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल तुम कॉलेज में गए तो आउटपुट में आपका बेटा, आपका बाप की माँ की का डिग्री लाओ यार। 10 साल तूने किया क्या? मेरा पैसा बेकार कर दिया, तेरा समय बिगाड़ दिया, तेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। माने तुम हर जगह आउटपुट मांगते हो, बादाम खाई, ताकत कहाँ है? दवाई ली, तंदुरुस्ती कहाँ है? इतना पैसा पाने के बाद शांति कहाँ है? और यदि शांति आपका आउटपुट नहीं था, जो मुझे बताओ पैसा पाने के आउटपुट आपका क्या था और क्या है अभी? अच्छी सभा है मेरे सामने, वेल विजन, वेल विशर बैठे, तो मैं पूछना चाहता हूं आखिर आपको आउटपुट में क्या पाना है? कमेंट से मत बताना, मैं सिंसियरली कहना चाहता हूँ, आपके जीवन को सोचने के लिए मजबूर करेगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ पाने के बाद गुरुदेव शांति थी वो भी चली गई, तो तुम सोचने के लिए मजबूर नहीं हो कि पैसे के पीछे में क्यों भागा था अभी तक? लोगों ने मुझे क्या बताया, पैसा होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जो ठीक था वो भी तो बिगड़ गया। यू गिव मी आंसर, नहीं तो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ भी गए इनपुट के सामने आउटपुट आपकी मानसिकता क्या है? आपने क्या उम्मीद की थी, क्या सपना की था, ये होने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास। एनीवन कैन गिव आंसर? पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद क्या? नहीं, ये पद और प्रतिष्ठा तो मामूली चीज है ना, वो कोई जीवन का कोई अल्टीमेट गोल नहीं है। पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद तूने पाया क्या? मैं ये इनर पीस। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मैं भी ये चारित्र जीवन के बाद वो गोल नहीं है, आखिर मुझे भी कुछ पाना है। मैं मेरे परिवार को छोड़ के ऐसे निकल नहीं पड़ा हूँ। गुरुदेव ने कहा दीक्षा ले ली, ऐसा भी नहीं है, मगर दीक्षा के बाद आई वुड लाइक टू फील समथिंग, और तब मुझे लगता है कि मेरा साधु जीवन सफल है। आप मुझे बताओ कि जहाँ भी दौड़ते हो, आपके बेटे को तुम दौड़ाते हो, और बेटे को, बेटा यदि आपको पता नहीं है, तुम बेटे को बोलो कि पढ़ने के बाद तुझे क्या मिला? पैसा। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे को इतना एजुकेशन के पीछे इतना करोड़ों रुपया, लाखों रुपए का खर्च करते हो, आपके बेटे को आपसे दूर भेज देते हो कनाडा, अमेरिका, फॉर व्हाट? हाँ, कैरियर, ओके, व्हाट अबाउट कैरेक्टर? मैं कैरियर के खिलाफ कभी हो नहीं सकता, मगर व्हाट अबाउट कैरेक्टर? कैरेक्टर इज फाउंडेशन ऑफ कैरियर।
आपके बेटे को तुमने करियर के लिए प्रयास किया कि कैरेक्टर की बात भी तुमने बता दी। बेटा करियर कितनी भी बने, कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। और मैं तुम्हें दिल से कहना चाहता हूँ, 22 करोड़ की आबादी है अमेरिका में, 24 करोड़ वेपन है। तुमने अमेरिका को इस ढंग से कभी देखा तुमने? आपके बेटे की करियर बनाने के लिए बेटे को तुम घर से बाहर भेज देते हो, माँ बाप छोड़ के, बेटा अमेरिका में करियर बन जाएगी। 22 करोड़ की आबादी के बीच में 24 करोड़ वेपन है वहाँ। क्यों ये करियर नहीं है क्या? यहाँ हिंदुस्तान में करियर नहीं, आप सबकी करियर बनी है। और एक बात, करियर के बाद भी बेटा पूछेगा पापा करियर बन गई, सेट हो गया, और $1,00,000 की मेरी सैलरी हो गई, फिर क्या? नहीं, मुझे बताओ एक बात, मेरी 10 रोटी की भूख है, मैंने 5 रोटी खाई, सच बोलो आउटपुट में क्या हुआ? भूख शांत नहीं हुई, मगर आधा भूख तो कम हो गई नहीं। रिपीट, 10 रोटी की भूख में 5 रोटी मिल गई तो आधी भूख मेरी खत्म हो गई। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको लगता था 3 करोड़ 5 करोड़ होगा तो मेरी शांति बनी रहेगी, 2.5 करोड़ मिलने के बाद शांति आधी मिली कि थी वो भी गई? नहीं बोलो, यू हैव टू गिव। एक बात, 50 किलोमीटर का बिहार था तो 25 किलोमीटर में आया तो क्या हुआ? मंजिल अभी तक नहीं आई, मगर 1.5 तो में पहुंच गया ना। आपके जीवन का जो भी गोल था मैं आधे तक पहुंच गया। आपको लगता है कि जिस गोल को लेकर तुमने पैसा बनाया था वो गोल में आधा गोल सफल हो गया, शांति जो नहीं थी वो आ गई। लाखों युवाओं को मैं नजदीक से देखा हूं, रो रहे हैं। माना साहब, ना परिवार ने बताया, ना पिताजी ने बताया, ना समाज ने बताया, ना गवर्नमेंट ने बताया, ना शिक्षा ने बताया। ये लाइन पे जाएगा तो इतनी करियर, यहाँ जाएगा तो इतनी सैलरी, यहाँ जाएगा इतनी, मगर करना क्या है आखिर, वो कुछ नहीं बताया। मल्टीनेशनल कंपनी में जाने वाले लड़के को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर आगे जो सब्जेक्ट को लेके बैठा हूँ बात फिर आता हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी की वो साजिश है, एक आदमी को नौकरी दो, 2 आदमी की सैलरी दो, और इनके बाद 3 आदमी का काम निकालो। आपका बेटा बोलता होगा गुरुदेव 50 लाख की सैलरी है, मगर बेटा बाप से दूर हो गया, पत्नी से दूर, माँ से दूर, अपने स्वास्थ्य से दूर, अपने पीस से दूर, अपनी शांति से दूर। एम आई राइट? सच बोलो, ये पूरी जनरेशन को बेकार बदमाश लोगों ने इनको अपने कब्जे में ले ली और जा रही है सब। मल्टीनेशनल कंपनी में गुरुदेव मेरा जॉब है, वो बेटा बाप को बोलता है पिताजी तुमने क्या कमाया, मैं 1 साल में 50 लाख का पैकेट लेके आता हूँ, तेरा बाप को जानता है? मैं बस आज 2 बात कहना चाहूँगा। इमोशंस एंड रिलेशन, 2 जहाँ कैंसल हो वहाँ आउटपुट में कभी जाना नहीं। चाहे आप कहीं भी जाते हो, चाहे करोड़पति बनो, चाहे पीएम बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, कोई भी बन जाओ, मगर 2 के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, रिलेशन और इमोशंस। ना बोल दे कि नहीं मत रखना। सच बोलो, क्या है तुम्हारे पास? रिलेशन और इमोशंस के नाम के आपको क्या बताएं? कैरियर बन गई, प्रैक्टिस बढ़ गई, सब कोई विरोध नहीं करना चाहता हूँ। What about relations and emotions? हर आदमी मुझे झूठा लगता है, यहां तक मेरी कैरियर बन गई, हर आदमी मुझे झूठा लगता है, भरोसा कहीं नहीं है। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे बता दो। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट अबाउट इमोशंस एंड रिलेशंस। मैं दिल्ली में था, एक लड़के के बड़े भाई की हत्या हो गई थी अमेरिका में। मल्टीनेशनल कंपनी काम करने वाला लड़का, भाभी का मैसेज आया, आप नहीं आएंगे, मे बी पॉसिबल, मुझे सुसाइड करने के लिए शायद तैयार हो जाओ, आपके भाई बिना मैं रह नहीं पाती, बस प्लीज़ कम हियर
और वो लड़के ने खुद ने मुझे बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी में 35 लाख की सैलरी थी। मैं वहाँ कहने के लिए गया, क्लिप दिखाई, मेरे भाई का ये मर्डर, भाभी तार तार रो रही है। मल्टीनेशनल कंपनी गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोल दिया, फ्लैट की चाबी दे दो, इस्तीफा दे दो, यू कैन गो। आपका भाई मरे, आपका बाप मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अब जो ये आउटपुट पाए 35 लाख के पैकेज के बाद खुद के भाभी को मिलने के लिए नहीं जा सकता है। ये इतना क्रूर, इतना कठोर। अब तुमने बेटे के यही शर्त पे भेजने का प्रयास किया। मैं 4 बात आज आपसे करना चाहता हूं, टाइम, अपॉर्चुनिटी एंड माइंड। आपके जीवन में यदि 3 को तुम संभाल पाए, मौका, अपॉर्चुनिटी माने एक अच्छा मौका। इसी एरिया में कई लोग होने के बावजूद क्यों नहीं आ रहे प्रवचन में? नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्या काम है हमारा साहब के बाद? वो मेरे खिलाफ है, तब त्याग की बात करते, हमें कोई लेना देना नहीं, वो तो साधु बन गए, उनको ठीक है। ये कोई विरोध नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम ये मानते हो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी सरकार ने, तुम्हारी शिक्षा नीति ने कहीं जो भी कोई बात नहीं बताई, वो बात फ्री में बताने वाला एक साधु आया है, नो टाइम। गुरुदेव टीवी देखता था, बाजार की बात करता था, थोड़ी परिवार की बात थी, इनके लिए टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं तुम्हारे पास। तुमने कभी मौका पकड़ा, ढूंढा तुमने मौका? बाजार तो रोज का रहेगा, ये नहीं रहेगा ना, ये सुनने का मौका नहीं मिलता नहीं, मगर कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लो टाइम, मंदिर में जाने का टाइम नहीं, गुरुदेव के पास जाने का टाइम, माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं, बेटे को संभालने का टाइम नहीं, भागो ही भागो, भागो ही। अपॉर्चुनिटी, तेरा बाप, तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल जाएगा यार। बाजार की अपॉर्चुनिटी तुम्हें मौका ढूंढने का मौका है, मगर ये अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मौका है? किसी के चेहरे पे गुरुदेव स्माइल ला सकता, दिस नो द अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मुझे इतना बता पाएंगे, यहाँ बैठने वाली माता और बहन सबको पूछना चाहता हूँ, व्हेन यू हैव एक्सेस टाइम एंड मनी, व्हाट यू आर डूइंग? दिल से मुझे बता दो, टाइम एंड मनी, व्हेन यू हैव एक्सेस समझते हैं ना, व्हाट मीन्स? ज़्यादा। मैं नहीं बोलता हूँ, आपका खुद का कॉन्शियस बोले गुरुदेव पैसा ज़्यादा है और समय भी इनफ है, वेर देन व्हाट यू आर डूइंग? एक्सेस मनी और एक्सेस टाइम का तुम क्या करते हो? मजाक मत करना। हाँ, बस यही है ना, मैंने कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं ना, एक्सेस टाइम, एक्सेस मनी। मान लिया कि गुरुदेव, आप खुद बोलते, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर आप खुद का कॉन्शियस रात को 12 बजे जाग के बोलते गुरुदेव पैसा ज़्यादा हो गया है, लिटरली गुरुदेव पैसा ज़्यादा हो गया है। और कभी तुमने सोचा सैटरडे और संडे गुरुदेव समय भी इनफ है मेरे पास, आप कुछ काम बताओ? कहीं कहीं कोऑपरेटिव, किसी को कोऑपरेट करने में मुझे काम लगता है, गुरुदेव गिव टाइम। अहमदाबाद में हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले 2 लड़के, ट्यूसडे के दिन इनका हेयर कटिंग सैलून ट्यूसडे के दिन बंद रहता था दोनों का, और दोनों रास्ते से निकले। निकलते निकलते रास्ते के कोने पे गए, ऐसे लड़के, ऐसे आदमी को देखा जिनका बाल बढ़ा हुआ था, स्नान नहीं किया था, करीबन पागल जैसा लगता था, यंग। एक ने दूसरे को पूछा, यार ऐसे भी हेयर कटिंग सैलून आज बंद है, हम घूमने के लिए निकले और इनके बाल को देख करके लगता है इनके पास कोई आता नहीं होगा, शायद गुमराह होगा, घर से निकल जाएगा, मेंटली रिटायर होगा, हम कम से कम वहाँ जाकर के इनके बाल को साफ कर दें। क्या था ये? कोऑपरेटिव नेचर। स्पेशल हेयर कटिंग सैलून इनके लिए बंद नहीं रखा था प्रेम भाई, घूमने के लिए निकले और आकाश में दिखाई पड़ा, वहाँ गए,
हाफ मेड था, समझने के लिए वो तैयार नहीं था। बहुत कुछ समझा 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 करके उनने कन्विंस कराया, गया, स्नान कराया, बाल अच्छे कर दिए, अच्छे कपड़े पहनाए और बोला अब जाना तो जाओ। मगर आउटपुट में क्या मिला ये मत सोचना। दोनों को लगा यार मजा आ गई, कैसा देखा तो और कैसा हमने भेज दिया। आज वो कहीं जाएगा तो कोई अपने पास उनको बिठाएगा, शायद भूखा होगा तो कोई खाने को भी देगा। कम से कम इतनी तो हमने इनकी गुडविल बना दी। और आपको मैं बताऊं प्रवीण भाई, ये बात दोनों जब निकले ये आउटपुट उनको मिला। आउटपुट पैसा मिला था क्या? क्या मिला था? सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीस, लव। तब उन दोनों ने तय किया कि हर मंगलवार को हमारी छुट्टी होती है, हम ये मंगलवार को ये मिशन क्यों न उठा लें। इतने साल तक हेयर कटिंग सैलून की सफलता का वो आनंद नहीं था, वो आनंद एक आदमी को अच्छा कर दिया, उसका आनंद था। दोनों भाई ने, दोनों मित्र ने हाथ मिला दिया। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, करीबन 11 साल से इन लोगों का ये काम चलता है। आज तक 752 लोगों को अच्छा किया। नो टाइम हुए, एक छोटा आदमी, एक छोटे लड़के, यंग जनरेशन, टाइम मिला है, चलो निकल पड़े हम। क्या पाएंगे तुम, क्या पाएंगे आखिर जिंदगी के अंत समय तक तुम क्या पाएंगे? तुम खुद को देखेंगे तब लगा क्या मैंने पाया। What about time and what about mind? आप मुझे बताएंगे, फ्री में बैठे हो तब आपके मन में क्या सोच चलती है? फ्री में बैठे हो, आपका दिमाग तो चालू रहता है, तब आपके मन में सोच क्या रहती है? यदि भगवान करे मेरा चले तो किया कुछ नहीं, शेखर अभी करना भी नहीं है, मगर टोटली यू फ्री टाइम, देन दिमाग में सोच क्या चलती है? मैं भी तो फ्री बैठता हूँ, कभी कभी होता है, टाइम तो होता ही मिल जाता है, मगर एक ऐसा भाव चलता है कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, लोगों की जीवन कैसे पवित्र बने, प्रसन्न बने, कितना प्रॉब्लम का है सबका सॉल्यूशन कर दूँ। हमारे वहाँ भगवान भी वो थे, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूँ, मेरा चले सारे जगत के जीवों का कल्याण कर दूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, फ्री टाइम में आपके मन में क्या चलता है? नहीं सिंसियरली बता दो। मगर फिर भी क्या, एक फॉर एग्जाम्पल बताओ। कई लोगों हैं, क्या होगा क्या, मैं ना नहीं बोलता हूँ। आपका बीघा बिजनेस 3 करोड़ का है, आपने सोचा कि कैसे प्लानिंग करो कि 13 करोड़ का हो जाए, हो गया, फिर आउटपुट किया। 752 लोगों को ये करने के बाद इन लोगों ने बता दिया कि कितने साल से हेयर कटिंग सैलून में सब कुछ बन गया, मगर ये जो मजा है, मजा कभी हमने महसूस नहीं की। मैं ये पूछता हूँ, आउटपुट किया। 5 करोड़ के 50 करोड़ का तुमने प्लानिंग बना दिया और तुम सफल भी बन गए, 50 करोड़ का प्लानिंग तुम्हारा हो गया, फिर क्या? मैं ये विरोध नहीं करना चाहता। अमीर क्या, मैं सच बताऊं तो मेरे भाई, हृदय जैसी कोई चीज होगी ना तो तुम एकांत में तार तार रोएंगे, क्या किया। दाऊद इब्राहिम जो सोचता है वही हम सोचने लगे। दाऊद इब्राहिम का भाई जो ब्रांडेड आइटम है, वो ब्रांडेड आइटम पाने के बाद तुम खुश हो गए। ये मोबाइल इनके बाद भी 10 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ की गाड़ी उनके बाद। दाऊद इब्राहिम के बाद जो हो सकता है वही पाने के लिए जिंदगी मैंने तबाह कर दी। क्या है तुम मेरे भाई, वो इनके पास भी है।
मैं ये नहीं कहता तुमने कर दिया, मगर फ्री टाइम में तो मेरे दिमाग में क्या चलता है। अमीन प्रवीण में શું ચાલે अभी लेना देना कुछ नहीं, मगर ओनली योर एंगल। साइन वाले किरीट भाई है, घर से निकलने के बाद सोसाइटी के कोने में एक भिखारी को देखा, वो कांप रहा था और वो भिखारी के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद मुझे क्या हो गया, तो उसने बोला बुखार है। किसको? भिखारी। दवाई? भिखारी हूं, जादू रोटी का ठिकाना नहीं हुआ, दवाई की क्या बात करें। साइन हॉस्पिटल है, देखी होगी, गुजरात सोसाइटी के बाजू में। भिखारी को अमित कार्ड दे दिया, ये कार्ड लेकर के साइन हॉस्पिटल में चले जा, मैं फोन कर देता हूँ, तेरी पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी। किसको? भिखारी को। गली के कोने में बुखार आने वाले भिखारी को कार्ड दे दिया कि साइन हॉस्पिटल में गया, अच्छा हो गया। ये किरीट भाई ने मुझे बता दिया, गुरुदेव और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उस सोसाइटी में सब होकर के करीबन 32 बेगर्स, 32 बड़ी सोसाइटी है। उस सोसाइटी में करीबन 32 बेगर्स है। सभी को मैंने मेरा कार्ड दे दिया है, सभी को 32 बेगर्स को मेरा कार्ड दे दिया। और इतना कहा, जब भी तुम्हारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो, साइन हॉस्पिटल में मैंने बता दिया है, मेरा कार्ड लेकर के कोई भी भिखारी आ जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा कर देना। चाहे ऑपरेशन का खर्च हो, मेजर हो, माइनर हो, हर खर्च मैं दे दूंगा। और प्रवीण भाई, सबसे बड़ी बात तो वो थी, जब आपके मुंह से मैंने सुना 32 भिखारी के लिए किरीट भाई आपने व्यवस्था की दी, मैंने तारीफ कर दी। तब उसने मेरे सर पे उनके सर पे वात्सल्य डलाया और कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, साइन के भिखारी की व्यवस्था कर दी है, पूरे बम्बई के भिखारी की व्यवस्था कर दो। विचार चला तो मेरे मन में। बत्तीस भिखारी के सामने बम्बई के जितने भी भिखारी है, सबका स्वास्थ्य को अच्छा कर दो, आशीर्वाद दे दो। क्या तुमने एफडी बना दी सिर्फ? ये विचार करने से आपको रोकने वाला कौन था? जहां 1 रुपए का खर्च नहीं, तुम ये भी तो कर सकते थे। भगवान करे मेरे पास ये ताकत आ जाए। बड़ी वेदना होती है प्रवीण भाई। आप अच्छे कार्य नहीं कर सकते, उनकी बात में नहीं करना। अच्छे कार्य करने के अंदर सोच ही नहीं चलती है। क्या यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं मैं, आपके घर में कोई काम करने नौकर होगा? हाँ बोलो ना, सच बोलो, इनका बर्थडे कब पता है तुम्हें? सच बोलो, क्यों नहीं? वो भी तो आदमी है। आपके बर्थडे को तुम बुद्धे, इनके बर्थडे को बुद्धे कंप्यूटर में फिट कर दो, इनके पूरे परिवार का फिट कर दो, बेटे बेटी पत्नी, क्या क्या प्रश्न, क्या 6 लोगों 5 लोगों का प्रश्न। और इनके बर्थडे पर उनको कोई गिफ्ट, धन्यवाद, कोई हृदय जैसी चीज नहीं बची तुम्हारी। इतना इमोशनल रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते आपका। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सोच नहीं है मन में, क्या है क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है तुम्हारी जो मानसिकता में। मैं दिल कभी कभी 58 साल के दीक्षा पर्याय में
55 ईयर्स से प्रवचन करता हूँ, 55 साल से। इतने नज़दीक से सबको देखा है कि देखने के बाद लगता है कि यू आर रीच ओनली, नथिंग एल्स। तुम्हारी एफडी बन गई तुम्हारे में डॉक्टर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में मेरा प्रवचन था। डॉक्टर का नाम इसलिए देता हूँ, एक अनुभव हुआ। चालू प्रवचन में एक डॉक्टर बैठे थे और आपने मुझे बता दिया, गुरुदेव ये 3 रुपये वाले डॉक्टर हैं, इनकी गुडविल। प्रवचन के बाद उनको बुलाया मैंने, डॉक्टर को। मैं बोला ये बात समझ में नहीं आई, 3 रुपये वाले डॉक्टर। गुरुदेव आपको 10 मिनट का टाइम है। बोला है 15 मिनट है। गुरुदेव 2 मेरी बेटी, दोनों बेटी वेल सेट हो चुकी परिवार में हो, मेरी पत्नी और हम 2 ही है। इतने साल की प्रैक्टिस के बाद गुरुदेव अनब सनब समाज ने पैसा दिया, गाड़ी है, बंगले है, सब कुछ है। दोनों बेटी को अच्छे जगह है, दे ऑल आर रिच एंड हैप्पी। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि इतना रुपया पाया समाज के सबको, मगर अब मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी पत्नी के साथ बैठ करके बात की, मैं इतना कर सकता हूँ कि अब से किसी भी मरीज का चार्ज लेने का बंद। किसी को ऐसा नहीं लगे मैं फ्री में ट्रीटमेंट कराते, इसलिए गुरुदेव 3 रुपया रखा है, 3 रुपया। मैं खुद डॉक्टर साहब इनको मैं देख के आया हूँ और लगा कि या दिल्ली जैसे एरिया में एक 3 रुपये वाला डॉक्टर, मैं लिटरली हैरान था उनको देख के। गुरुदेव अब विश्वास नहीं, मैं रोज के 400 पेशेंट, 400, ऐसा नहीं करीब मेरे हाथ में यश रेखा है। यश रेखा समझते ना, जिसकी भी ट्रीटमेंट कर दी वो अच्छा, चीज़ की ट्रीटमेंट कर दी अच्छा। और गुरुदेव ये 3 रुपया, मेरा नाम ही पड़ गया 3 रुपये वाले डॉक्टर। और गुरुदेव सबसे बड़ी बात तो वो बात करते करते इनकी आंख में आंसू थे, जेब में से रुमाल निकाल दिया। गुरुदेव इतने रुपये, इतने सालों तक की प्रैक्टिस के बाद जो नाम नहीं मिला था ना, वो 3 रुपये के बाद नाम मिला, वो तो नहीं कहना चाहता हूँ गुरुदेव, मगर आपको बताना चाहता हूँ गाड़ी होने के बावजूद मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर डिस्पेंसरी है और गुरुदेव मैं बाय वॉक जाता हूँ, चलते चलते जाता हूँ। गुरुदेव करीबन 15 साल से 3 रुपये की प्रैक्टिस करता हूँ। करीबन 15 दिन तक मुझे चलना पड़ा होगा गुरुदेव। फ्रेंड में मालूम है मैं क्या बताना चाहता हूँ गुरुदेव, दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी की बस जाती है ना, और डॉक्टर और ड्राइवर और कंडक्टर की नज़र गई, घंटी बजा करके बस खड़ी रहता है, डॉक्टर साहब आ जाओ, 3 रुपये वाले आ जाओ। गुरुदेव आप विश्वास नहीं करेंगे, कॉलेज लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पीछे स्कूटर पे बिठा करके भाग रहा है और रास्ते में मुझे देखा, अपनी गर्लफ्रेंड को उतार दिखा, डॉक्टर कम ऑन। पाया तुमने ये गुडविल? गुरुदेव लोग रो रहे हैं मुझे, कभी गुरुदेव 3 रुपया मुझे लगा कि मैंने इतने साल भी पैसा क्यों कमाया, क्या जरूर था एफडी करने की। ये प्रेम, मैं प्रैक्टिकल मेरी आंखों के सामने जिसको देख के इनकी बात करना चाहता हूं, 3 रुपये वाले डॉक्टर। सच बोलो, इतने रुपये होने के बाद आपके मन में कभी यह भाव पैदा हुआ कि थोड़ा तो मैं करूं किसके लिए? यदि सचमुच मेरे पास हार्ड होगा तो तुम अकेले में रोएंगे कि नहीं गुरुदेव खत्म कर दी जिंदगी। जिंदगी भर तक मैंने जो पाया वो 1 रुपया मेरे साथियों का, परिवार को छोड़ के लिए जाना है, मेरे लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। और सच बताऊं कि इसके आंसू पोंछना है और स्माइल लाना है, लाखों करोड़ों मौका तो मेरे पास पड़ा है, लाखों करोड़ों मौका। मैं दिल्ली में था, गुजरात अपार्टमेंट में, मेरी सिबिल चल रही थी। एक लड़के ने मुझे आगे बता दिया, गुरुदेव आपने जो रास्ता दिखा दिया ना, वो रास्ता तो गुरुदेव लगता है कि सारा करोड़ों रुपया इनके सामने बेकार है गुरुदेव। दिल्ली में जो भी गए उनको मालूम होगा साइकिल रिक्शा चलती है,
और गुरुदेव गुजरात अपार्टमेंट में शिविर में आने के बाद साइकिल रिक्शा वाले पे आया और चार्ज देने के पहले जहाँ था ना वहाँ से गुरुदेव सामने फ्रूट वाला खड़ा था, जूस का ग्लास मंगाया 2009-6 की बात। गुरुदेव 2 ग्लास, एक 35 रुपये वाला जूस का ग्लास 2। साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था, उसने सोचा नहीं मालूम नहीं, और जैसे ही एक ग्लास आया मैं रिक्शा वाले को दिया। मेरे लिए, हाँ दोस्त तेरे लिए। कारण वो लड़का मुझे बोलते बोलते रोता, गुरुदेव लाखों रुपया कमाया, आज जो आनंद पाया कभी नहीं पाया। रिक्शा वाला पूछने लगा, मुझे जिसका ग्लास क्यों? दोस्त तेरे पास कहाँ एफडी होगी? तेरी आजीविका की पूरी ताकत तेरे पैर में है। जब तक पैर तेरा चलेगा तब तक तेरी रिक्शा चलेगी। मैं औरतों को दे नहीं सकता हूँ, मगर गुरुदेव के मुख से मैंने सुना है कितना भी कॉपरेट कर सकते हो दोस्त। 35 रुपये का जूस का ग्लास इसलिए दे रहा हूँ ताकि तेरे पैर में थोड़ी ताकत बने। गुरुदेव नीचे झुक करके रोने लगा। 35 साल से रिक्शा चलाता हूँ, आज तक किसी ने जूस का ग्लास नहीं पिलाया। यू कांट डू एनीथिंग। ₹35 नहीं मिलता तुम्हें किसको जूस पिलाने के लिए? आज तुम अपने आप को मानते हैं मैं सक्सेस इन नासिक। मुझे 5 चीज बताओ, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, विश्वास एंड कोऑपरेटिव नेचर बताओ तुम। गुरुदेव लविंग नेचर लेके बैठा हूं, कोऑपरेटिव नेचर लेके बैठा हूं, पीस ऑफ माइंड लेके बैठा हूं, हैप्पीनेस अबाउट एवरीथिंग विथ मी। बोलो तुम्हारी ताकत है। आज इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतना सच बोलो, 5 चीज की बात आपके घर में होती है रोज? हाँ बोलोगी ना बोलो? ये बहनों को मैं पूछ सकता हूं, व्हाट अबाउट आउटपुट? आपके घर की नौकरानी दुखी हो सकती है क्या? कबाट में 30-40 साड़ी होने के बाद उनकी साड़ी गंदी हो सकती है क्या? इट इज पॉसिबल। और नौकरानी है, बस इतना ही सोचा, वो भी जीवन एक तत्व है, तुमने कभी नहीं सोचा। आपके घर में कोई भी अच्छा प्रसंग हो तब आपके दुकान के घर के नौकरों को सपरिवार भोजन के लिए आमंत्रण निश्चित तौर से मिलता है क्या? नहीं, हाँ बोलोगी ना बोलो? एक बात, 2-3 बात अभी बताना चाहता हूं। समय है ना, टाइम, इनका एक नेचर समझ लो। आप इनका क्रिएशन नहीं कर सकते हो, सर्जन नहीं। समय की आइडेंटिटी में बताना चाहता हूं, समय का नेचर क्या है, आप इनका क्रिएशन नहीं कर सकते हो। नंबर 2, न सर्जन। नंबर 2, न संग्रह। संग्रह माने स्टोरेज। न संवर्धन। समय का 3 नेचर, संग्रह, सर्जन और संवर्धन। न आपकी ताकत, न मेरी ताकत, न भगवान महावीर की ताकत। आप बोलोगी समय का मैं गुरुदेव सर्जन कर दूंगा, इट इज नॉट इन योर हैंड। आने वाले के समय को मैं बचा लूंगा, स्टोरेज कर दूंगा, वो भी आपकी ताकत नहीं। और मेरे जीवन का समय मैं बढ़ाते रहूँगा, वो भी आपका एक ही ताकत। न संग्रह, न सर्जन,
न संवर्धन, एक ही ताकत, समय का सदुपयोग, गुड यूटिलिटी। आप मुझे बताओ, आपके पास ये है क्या? मैं मेरे पास को देखता हूं तो मुझे आनंद होता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो अफसोस करता है। पास्ट वापिस नहीं आने वाला है। आई एम नॉट 78, मगर दिल तृप्त हो जाता है। 26 साल, 27, 30 साल की उम्र तक मैं कभी चला जाता हूं, लगता है यार कमाल कर दिया। मैं इतना पूछना चाहता हूं, बस सिर्फ इतना, आपको ये समय का नेचर का पता है, टाइम। आप कभी ये मत माना गुरुदेव अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, प्लीज नहीं, कभी मत मानना। समय के साथ आप क्या करते हो? नो क्रिएशन, नो स्टॉक, न एक्सेस। ना बढ़ा सकते हो, न रख सकते हो, न पा सकते हो। आया और गया। अंग्रेजी का एक सूत्र है, यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। 9:01 पे जो गंगा थी, 9:02 पे वो चली गई। नाम गंगा का रहा, मगर वो गंगा का पानी नहीं था जो नूही के था। कल प्रवीण में आप अलग थे, रत्न सुंदर अलग था। लगता है हम दोनों एक है, मगर कल वाले तुम नहीं हो, कल वाले में नहीं। बहुत समझ निकल रहा। नाउ और नेवर। समय का यदि तुमने उपयोग कर लिया तो कर लिया, बाकी गया तो मेरे हाथ से। आपके मन में क्या है? कितनी उम्र हुई डॉक्टर साहब? 50, 52। ये डॉक्टर को यहाँ सबको पूछना, सच बोलो, आपकी 52 की एज हुई, ये आपने अच्छा जवाब दिया। अभी मैं पूछ सकता हूँ कितनी बची? हाँ, बराबर। माने दैट मीन्स मेरी जो उम्र में बताता हूँ वो पास्ट की बताता हूँ, फ्यूचर की बताने की। कोई क्रीज पे जो बैट्समैन है उसको मुझे तेरे रन कितने हो गए, वो बोल सकता है 199। अभी कितने बचे, वो बोला मैं भी नहीं जानता हूँ। माचिस में तिली होती है, किस तिली का नंबर कब लग जाएगा कोई पता नहीं। नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, बराबर ना। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे जीवन के लिए मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोचता हूँ? बहुत जिंदगी लंबी है नहीं, ये जवाब देने के लिए मैं हार्डली, तुम क्या मानते हो गुरुदेव, कभी भी बड़ी उम्मीद रख करके बैट्समैन खड़ा है कि ट्रिपल सेंचुरी मार देता हूं, उसी टाइम वो आउट हो सकता है। व्हाट अबाउट योर मेंटालिटी ड्यू टू टाइम? कितने बचा है? ये मुझे बोलने के लिए आप मत बोलो, आप हार्डली मानो गुरुदेव अभी तो बस मालूम नहीं कब कोलैप्स हो जाए, जितना हो सके इतना अच्छा काम कर लेना चाहता हूं। राजकोट में एक लड़का क्रिकेट खेलने के लिए गया, 6 महीने पहले की बात रही। में ऐसी मैच थी, पहली गेंद आई 6, दूसरी गेंद पर 6, तीसरी गेंद पर अटैक आया, वहां शांत हो गया। मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, आप ये मत समझना गुरुदेव मौत की बात अभी क्यों करते हो, नहीं, नेगेटिव बात नहीं है, ये रियलिटी है। समय का नेचर हमेशा आंखों के सामने रखना। हमारे वहाँ भगवत सूत्र में गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने ये कहा है, गौतम साधना करना वो नहीं कहा है, एक समय का भी प्रमाद मत करना। समयम गोयम मापमाय। गौतम एक ही समय तेरे पास है, मेरे पास है, सबके पास है। तो ये मानेगा कि कल करूँगा, पॉसिबल नहीं है, कल आएगी कि नहीं आएगी। जिस दिन आपको ये मानसिकता का पता होगा, आप पागल बन जाएंगे।
आप बोलेंगे गुरुदेव कल की बात मत करो, अभी बता दो। नंबर 1, समय का नेचर बता दिया मैंने। नंबर 2, मन का वो नेचर है, अच्छे भाव लंबे समय तक टिकते नहीं है। दी नेचर ऑफ माइंड, जिंदगी भर याद रखना, मन परिवर्तनशील ये मत सोचना। अच्छे भाव, अच्छी सोच, अच्छा कार्य करने की मानसिकता, इट विल नॉट टेक द लॉन्ग टाइम। यदि उसी टाइम तुमने कर दिया तो ठीक है, बाकी निकल गया तो मेरे मन से। गुरुदेव मंदिर जाने की सोच रहा हूं, यदि नहीं गए तो कल मंदिर जाने का मन होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। लगता है कि 1 लाख रुपया चैरिटी में कर दूं, यदि उसी टाइम तुमने कर दी तो ठीक है, मगर डिले कर दिया, मैं बताऊं, डिले इज द डेंजरस। किसी भी अच्छी सोच, चलो कमेंट मत करना, मैं इतना पूछना चाहता हूं, कई लोगों ने आज तक प्रेम में मुझे कहा है, वो सच्चा भी कहा है, राइट भी कहा है, गुरुदेव आपके प्रवचन में बैठते तब तक ये सब कुछ अच्छा भाव बना रहता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, बराबर है ना। मगर होता क्या गुरुदेव, घर पे जाते, वहाँ जाते जाते सब, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रवचन की असर यदि 1 घंटा तक यदि नहीं रह सकती है, ये हमारा मन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 घंटे के पहले दिया हुआ प्रवचन यदि हम भूल जाते हैं और 5 साल पहले किसी ने दी हुई गाली हमको याद है, ये हमारा मन। आप ये तो नहीं मानेंगे ना मेमोरी पावर मेरा कम है। कल का प्रवचन यदि आज आपको याद नहीं रहता और 5 साल पहले किसने गाली दी वो आपको याद रहता है, दैट मीन्स योर मेमोरी पावर इज स्ट्रॉन्ग। तो होता क्या है, गलत मन से निकलता नहीं है और अच्छा मन में कभी टिकता नहीं। आप यदि ये सोचेंगे आज का मन कल रहेगा, तुम भूल जाओ, अच्छे के लिए नहीं रहेगा। एक बात बताऊं, दुर्जन वो नहीं है जिसके मन में अच्छे विचार आते नहीं। वो चूक कहां जाता है, अच्छे विचार को इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। और गलत विचार को तुरंत इंप्लीमेंट कर देता है। ये बड़ी मेरी जीवन की कमजोरी है। टाइम का नेचर, न सर्जन, न संग्रह, न संवर्धन। मन का नेचर, कोई भी अच्छी सोच, ये बहनों को पूछो, सोई होती ना फ्रेंड में, वो गुम न हो जाए इसलिए बहन क्या हो जाए, धागा में, हैं बोलो, नहीं धागा में पोरो के रहती है ना, वो रात को काम न भी होगा मगर वो अकेली सोई नहीं रखेगी। अंधेरे में सोई गिर भी गई ना तो ऐसे ऐसे करके क्या सोई नहीं पकड़ेगी, क्या पकड़ेगी, धागा मिल गया, सोई मिल गई। माने सोई को स्टेबल रखने के लिए धागा की जरूरत है, मन को पवित्र रखने के लिए कोई धागा, और तुमने यदि तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया, बच गए। मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, अंजार, कच्छ में अंजार है, मेरा प्रवचन चलता था। आधे प्रवचन में एक लड़का दूर से एकदम आया, भीड़ चिकार, रुकने वाला रुका, भाई रुका, वो बोला नहीं सीधा जाना, अंदर आया मेरे पास, मेरे सामने प्लेट में। चालू प्रवचन में गर्मी करूं तो भाई क्या करूं, समझ में नहीं आया। वो आदमी तो अच्छा ही था, जेब में से सेकर 100 रुपया निकाल दिया, माना से में रख लो, अभी 100 रुपया की ऑफर मुझे करे, समझ में आ गया कि वो तो नोट चाहिए। इनको साधु जीवन की मर्यादा का पता होता है, ये 100 की ऑफर कभी नहीं करता।
मारा से 100 रुपया लग लो। अभी गर्मी करूं तो भी क्या करूं? मैं बोला प्रवचन चलता बैठ जा, फिर लेते। नहीं नहीं अभी रख लो आप। तब बाजू में जो आदमी थे से करते रहे जैसा, उनको बोला इनको 100 दे दो। अभी 5 मिनट में चालू प्रवचन में लिंक टूट गई प्रवचन की। सब्जेक्ट रिलेटेड जो बात चलती थी उसने पूरा माहौल थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। मैंने औरतों को नहीं कहा, मैंने बोला यार 100 रुपया देना ही था तो प्रवचन के ये इनको इतनी जल्दबाजी चालू प्रवचन में तो आया। गुरुदेव 10 मिनट के पहले आपने बोला था जो भी करना है तुरंत कर लेना। मैं गर्म था, मेरे चेहरे पे मुस्कान ला दी। गुरुदेव आपने ही बोला था ना, हाँ बताओ, ये प्रवचन सुन के मन में आया अभी दे दूं 100। मैंने बोला यार ठीक है अभी देना ठीक था, मगर आधा घंटा प्रवचन बचा था, फिर दे सकता था। गुरुदेव आधे घंटे की जिंदगी की तुम प्रॉमिस देते हो क्या? दे दे भाई दे दे। ये बना हुआ प्रसंग में आपके समझना चाहता हूं। गुरुदेव एक बात समझ लो, मेरे मन पर आपको भरोसा होगा, मुझे भरोसा। आई विल नॉट ट्रस्ट ड्यू टू माई माइंड। गुरुदेव कभी भी अच्छी सोच चली जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कभी भी ये मन में भाव आ जाए इंप्लीमेंट करने में देरी मत करना। हम बहुत चूक गए। भगवान के बाद, गुरु भगवान के बाद कई ऐसी जगह पे गए हैं, मन में आया भी हम कुछ कर दे अच्छा, मगर कल देखता हूँ 1 घंटे के बाद देखता हूँ किसी की राय लेकर के बात करना हूँ तो मेरे मांग से गया। तुम सच्चे थे, अच्छे थे, प्रामाणिक थे, फिर भी नहीं हुआ। आप ऑब्जर्वेशन करें यार कहाँ चुका। देने का मन था फिर भी ये क्यों चूक गया। टाइम का ये नेचर, मन का ये नेचर और अपॉर्चुनिटी का वो नेचर, वो आती नहीं है, उनको समझना पड़ता है। मौका आता नहीं है, मौका ढूंढना पड़ता है। इनके लिए आपके पास विजन चाहिए, मौका है। 2 लोग बाजू में बैठे, एक समझ सकता है नहीं समझ रहा, वो बोला मुझे समझ में नहीं आया ये करता। यार इतना तो मौका था, अंडरस्टूड नहीं था, क्लियर चला ही नहीं मेरे। सच बोलो ये विजन तो मेरे पास आ जाए, मैं लिटरली कहना नाउ और नेवर, अभी ही। मन को यदि अच्छा विचार है तुरंत इंप्लीमेंट कर दूंगा। टाइम के लिए गुरुदेव दुरुपयोग नहीं करूंगा। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में किसी से आपकी बात चलती है, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, भाभी हो, माँ हो, पिताजी हो, ओके, उसी टाइम बाहर से किसका मोबाइल आता है, आप टॉप प्रायोरिटी किसको देंगे, उनको या आपके फैमिली मेंबर को? नहीं जानना चाहता। हाँ सच बोलो क्यों? वो इतना प्रायोरिटी वाला है कि जो आपका परिवार नंबर 2 पे चला जाता है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप। चाहे आप यदि बेटे को बोल सकते हो, इनको नहीं बोल सकते हो कि 10 मिनट के बाद बात करो। वाई नॉट? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या है। मोबाइल तो देखेंगे, सामने तो दिखा ही रहा है वो। अरे छोड़ो किसका भी है, बड़ा प्रधान का है वो, क्या फर्क पड़ता। नहीं 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 नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ, तुम प्रायोरिटी में चूक जाते हो, तुम्हारी मात में। और एक बात, तुम उनसे मोबाइल से बात करो, कोई विरोध नहीं, मगर आपके बेटे के मन में एक बात थोड़ी हो जाएगी, पापा के मन में मैं टॉप प्रायोरिटी पे नहीं हूँ, और आने वाले दिन में रिवेंज को लेकर के तुम्हें हैरान कर देगा।
इतना ही कामयाब, इनको बोल सकते हो 5 मिनट के बाद बात करता हूं, क्या फर्क क्या पड़ जाता है कि कौन से लोग भिखारी बन जाते हैं। मैं वर्षों पहले मैं मुंबई में था ना, एक भाई ने 5 लाख रुपए डोनेशन दिया था मेरी प्रेरणा से, 5 लाख, 32 साल पहले की बात। और दूसरे दिन मुझे मिलने के लिए, गुरुदेव मुझे 15 मिनट का समय चाहिए। मेरे साधु को मैं पाठ देता था, लेसन, ट्यूशन। मैंने बोला साधु को मैं लेसन देता हूँ, आपसे मैं बात कर सकता हूँ मगर अभी नहीं, आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। गुरुदेव मुझे अमेरिका जाना है, ऐसा वैसा। मैं बोला तो फिर कभी भी मिलेंगे। फिर मैं दूसरे दिन आया, वो नाराज था मेरे पास। उनका ये कहना था गुरुदेव 5 लाख का डोनेशन, कोई भिखारी नहीं हूँ, डोनेशन दिया तो तेरे कल्याण के लिए था, मेरे लिए नहीं दिया था। बोलता रहा वापिस दे दूँ। 5 लाख का देने के तुम्हें ऐसा पोजिशन रखी कि तू आवे तो मुझे टाइम देना, साधु हूँ मैं। तब उसने एक लॉजिक लगा दिया, गुरुदेव आपको क्या फर्क पड़ता था, मुझे टाइम दिया होता तो। उनका ये लॉजिक आपकी दृष्टि से सही भी था। गुरुदेव आप जिस मुनि को पाठ देते वो तो जिंदगी भर तक आपके साथ हैं। मैं आया और जाने वाला था, आप मुनि को कभी भी पाठ दे सकते थे, मुझे क्यों टाइम नहीं दिया। तब मैंने इतना ही कहा आपकी बात सही है, आपने मेरे लिए सिर्फ 5 लाख निकाले, मेरे मुनियों ने मेरे लिए पूरा जीवन दिया है। 24 घंटे मेरे पास इनकार किया, मैं इनका नंबर 2 पे रखूँ, ये मेरे अपने माँ बाप को छोड़ के उसने मुझे जीवन दिया है। तुम कौन हो? और मुनि के सामने तुम, आपके बेटे के सामने बाहर टॉप पे। इतनी भी प्रायोरिटी नहीं समझ पाते हो। और मेरे पास एक मौका है, विजन को हम देख लेते हैं। अद्भुत हेयर कटिंग सोनू वाले 2 लड़के ने मौका ढूंढ लिया। जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया ना, वो बिखरे हुए बाल से उसने कहा नहीं था कि हमारा बाल अच्छा करो, मौका है यार, वी कैन डू समथिंग गुड। और आज वो मौका कहां से कहां तक चला गया। अहमदाबाद में एक रिक्शा वाला है, आपने अपनी रिक्शा में बोर्ड लिखा है, इस रिक्शा में बैठने वाले को किराया देना कंपलसरी नहीं है। डस्टबिन रखा है, और यदि आप भूखे हो तो रिक्शा में नाश्ता का डिब्बा रखा है। प्रवीण भाई, मैंने 5,000 की सभा में डिक्लेयर किया था, ऐसा एक रिक्शा वाला है, मैंने सुना है अहमदाबाद में, यदि आपको कोई मिले तो मुझे यहाँ लेके आओ। और दूसरे दिन प्रवचन में एक बहन वो रिक्शा वाले को लेके आई। मैंने देखा नहीं था तब तक, सुना था। तब उसने मुझे बता दिया रिक्शा वाले का 7,000 के बीच में बहुमान करा है। 12 रिक्शा खड़ी थी, और रिक्शा का नाम भी, रिक्शा में जो बॉक्स रखे थे उनका नाम था प्रेम, सत्य, करुणा। ये जो बॉक्स रखा था उनका, थेपला, दूध, चाय, गांठिया, पूरी, सब। मैंने बोला गुरुदेव मेरी पत्नी का ऑपरेशन है, 4 बजे उठ करके वो नाश्ता बना देती है। रिक्शा बहुत बड़ी, और बहुत बड़ा बोर्ड कि किसी को पैसा देना कंपलसरी नहीं है। मैंने मुझे अनुभव किया है। गुरुदेव अनुभव की बात छोड़ो, जो आनंद आता है, मेरी रिक्शा में बैठने वाला पीछे नाश्ता करता है, मेरी पत्नी खुश हो जाती है। ऐसा भी है, गुरुदेव 100 रुपये के सामने 500 देने वाले भी मिलते हैं। और मैंने तो बोर्ड लगाया देना कंपलसरी, कोई बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, नमस्कार, चलो आगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तुमने ऐसा एग्जाम्पल भी सुना क्या? एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा पे बोर्ड लगा सकता है कि नॉट कंपलसरी टू गिव मनी। तुम ये कभी सोच सकते हो? मैंने उनको पूछा ना, जिंदगी का आनंद क्या? गुरुदेव एक आनंद,
मुरारी बापू की सभा थी गुरुदेव, करीबन 1-2 लाख लोग होंगे शायद। इनके मित्र ने मुझे बताया था। और बापू की सभा समाप्त होने के बाद, बापू के बाद तो वक्ता लोग जबरदस्त, गुरुदेव सब गाड़ी लगी थी। और ये सब गाड़ी लगने के बाद बापू की नज़र में मेरी रिक्शा गई। बापू ने बोला गाड़ी को रिजेक्ट करता हूँ, इनकी रिक्शा में मैं बैठूंगा। गुरुदेव लाखोंपति की गाड़ी में न बैठने के बावजूद बापू में मेरी गाड़ी में बैठे, मैं धन्य बन गया। मैं सच बताऊं, मौका ढूंढना है तो अभी भी है आपके पास, और अंधे हो तो आंखों के सामने दिखा पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां के 4 प्रवचन हुए। आज के प्रवचन की 3 टिप देता हूं, बहनों को, भाइयों को, सभी को लिख लेना है। इफ पॉसिबल आपके जीवन को बहुत काम लगेगी। When you are happy, don't give promise to anyone. दशरथ बहुत खुश थे और कैकेयी को वादा दे दिया। ऐसे समय में उसने वादे को मांग लिया, पूरी रामायण पैदा हो गई। When you are happy, don't give promise to anyone. When you are in depression, don't take any decision. सुसाइड करने वाला होता क्या मालूम है? बस उसी टाइम यदि निकल गया होता ना, 1-2 मिनट यदि निकल गई होती तो निश्चित बच जाता। मगर डिप्रेशन में मन में जो तनाव पैदा होता है, उसी टाइम एक गलत इंप्लीमेंट कर देता है, फिर इनके आत्मिक होते हैं। 2006 की साल में एक लड़का था, मैं बताऊं, बॉम्बे सेंट्रल जेल में सुसाइड करने के लिए गया था। बॉम्बे सेंट्रल के ब्रिज पे बैठा था, ग्रांट रोड से गाड़ी आ रही थी, बस गिरने की बात थी। उसी टाइम मेरी मृत्यु खुद जब मर जाती है, वो किताब का एक कोटेशन इनको उसी टाइम क्लिक हुआ। सुसाइड जिंदगी की ऐसी गलती है जो कभी सुधर नहीं सकती। हर गलती सुधर सकती है, मगर ये गलती कभी सुधरेगी नहीं। और प्रवीण भाई वो कम बैक कर दिया। 2 ही मिनट का खेल था। आज हर परिवेशन में 64 परिपोषित करने के लिए वो आता है। 15 साल हो गए, उर्दे बाल बाल बचा लिया। When you are in depression, don't take any decision. When you are happy, don't give promise to anyone. And when you are angry, don't give answer. आप बहुत क्रोध में हो, जवाब मत दो। वो टाइम का जवाब में भी मुसीबत सब डिस्टर्ब कर देगा। प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। यदि इतनी ताकत भी मेरे पास और आपके पास बन गई, एक लड़की एक पत्नी अपने पति को लेके गई संत के पास। माना साहब इनको नियम दे दो, क्रोध करने के पहले 1 से 100 की गिनती करें। अमीन क्या पर्पज था? 1 से 100 की गिनती करने के बाद क्रोध करे, ऐसा नियम दो। व्हाट वाज द पर्पज? क्रोध था। तो वो संत ने बोला तेरी पत्नी की डिमांड है 1 से 100 गिनने के बाद क्रोध करना। महाराज ये बेकार वो डिमांड कर रही है, 1 से 1000 गिनो ना तो भी क्रोध करूंगा। उनको बोल दो महाराज। तो संत ने बोला तेरा पति ये कहता है 1 to 1000 गिनेगा तो भी क्रोध करेगा। बोला भी क्या करना है? महाराज साहब 1 से 100 गिनेगा, तब तक इनका क्रोध शांत हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं कहती हूँ, मगर 100 गिने तब तक मुझे भागने का मौका मिले। कितना अच्छा जीवन है।
मेरे सामने आप सब बेटे यू कैन डू दिस, जो मैं बोला सब कुछ कर सकते हो। मौका ढूंढ लिया हमने, 19 साल की उम्र में साधु बन गया। जब भी मन फ्री बैठता था लगता है बस जिंदगी भर तक बजिए भगवान ये काम करते ही चलूंगा। और टाइम जितना भी हो सके मैक्सिमम यूटिलिटी गुड करते चलो। ये जो मुझे मिला है वही आपको मिला है, टाइम, माइंड एंड अपॉर्चुनिटी। सिर्फ एंगल बदलने की जरूरत है। 4 दिन से भगवान के वचन की इस प्रवचन गंगा बही। अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरी जी महाराज, he was the DCOM IMC London first class, first CA with first class before 100 years। मैं खुद मैट्रिक पास हूं। आपके चरण में और शरण में बैठकर के जीवन यहां तक पहुंच पाया। मेरे गुरुदेव थे मेरे पिताजी महाराज साहब, जो भी हम दोनों की दीक्षा साथ हुई थी। आपका नाम था देव सुंदर जी महाराज। 27 साल का दीक्षा पर्याय है, फिर वो शांत हो गए। राका कॉलोनी में 9 दिन का प्रवचन, 10 दिन 12 दिन का प्रवचन रहेगा। यहाँ आए, वर्षों पहले नासिक का चातुर्मास था, तब से प्रवीण भाई परिचय में आए। और दिल्ली के मिशन में 4 साल तक आपने हर चीज का टाइम, माइंड एंड अपॉर्चुनिटी का जो उपयोग किया, मैं खुद इनका गवाह हूं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, किसको भी मेरे पास जाने के लिए या किसके पास जाने के लिए आपने जो प्रयास किया था वो मेरे कल प्रयास था। बहुत कुछ सफलता मिली। सेक्स एजुकेशन पॉलिसी, मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी, चैरिटेबल ट्रस्ट पे डोनेशन और पॉर्न वेबसाइट, चारों मेरी पिटीशन एडमिट हो चुकी थी। प्रवीण भाई का बहुत बड़ा रोल था, तब से वो जुड़े हैं। और आग्रह था कि गुरुदेव हम मेरे घर पर ही आना हो और 4 दिन की प्रवचनमाला यहाँ चले। वो आपकी बहुत इच्छा, 4 दिन की प्रवचनमाला यहाँ चली, सबने बहुत अच्छा लाभ लिया। मैं ही बता देता हूँ प्रवीण भाई, कल का प्रवचन मेरा नहीं है, कल आराम है। परसों का प्रवचन क्या है, उबोधीन के दिया एड्रेस का नहीं। अभी यहाँ जो प्रवचन का टाइम है वही प्रवचन का टाइम 9 से 10। एक अलग एंगल से अलग सब्जेक्ट पर प्रवचन चलेगा, आप सबको आना है। और दूसरे दिन से राका कॉलोनी में करीबन कंटिन्यूस 11 दिन की प्रवचन माला चलेगी विदाउट ब्रेक, 9 से 10। जीवन को एक अच्छा विजन मिल सकता है, समय निकाल करके आप मजे से आ सकते हो। और 4 दिन तक अलग अलग किताब की बात की। जो आगम ग्रंथों की किताब थी, आगम आरिसो, आगम अमृत, आगम आस्वाद, हर किताब 200 रुपये की होने के बावजूद जिसको भी अपने इंटीरियर जगत में जाकर के अपनी मानसिकता बनानी है, उन सभी के लिए ये किताब फ्री रखी थी, आज भी फ्री है। फिर भी आज आपके जीवन को रिलेटेड ये किताब यू टर्न फॉर यूथ, 5 किताब का सेट है। एक एक किताब आज प्रवीण भाई ने मुझे ना बोला है,
मगर मुझे लगा आपके मन का ये भाव था गुरुदेव हर एक के पास ये किताब जानी चाहिए। आज जो भी प्रवचन मैं उन सबके लिए प्रवीण भाई की परिवार की ओर से ये किताब प्रभावना स्वरूप बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। यूथ टर्न फॉर यूथ एक एक किताब आपको फ्री में मिलेगी। फ्री में मिलेगी इसलिए नहीं कि फ्री में है, कुछ बदलाव आ जाए इसके लिए बाहर से आपको सबको एक एक किताब लेके जाना है। परसों से प्रवचन चलो जल्दी।